नमस्कार। नरक चतुर्दशी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। नरक चतुर्दशी, जिसे कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी के नाम से भी जाना जाता है, दीपावली के उत्सव का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और यह भगवान कृष्ण द्वारा राक्षस नरकासुर के वध का प्रतीक है। यह कहानी धर्म पर अधर्म की जीत का प्रतीक है। यहाँ प्रस्तुत है उस पौराणिक घटना का विस्तृत वर्णन। प्रागज्योतिषपुर, जो आज का असम क्षेत्र है, में नरकासुर नामक एक महाशक्तिशाली राक्षस राज करता था। वह भगवान विष्णु के वरदान के कारण अजेय हो गया था। उसकी उत्पत्ति विष्णु भक्त भूदेवी, पृथ्वी और वराह अवतार में भगवान विष्णु के संयोग से हुई थी, इसलिए वह स्वयं एक दिव्य शक्ति का धनी था। किंतु शक्ति के मद में चूर होकर उसने अपनी प्रकृति बदल ली और घोर अत्याचार करने लगा। नरकासुर का आतंक 3 लोकों में फैल गया। उसने देवताओं को पराजित कर स्वर्गलोक पर कब्जा कर लिया। देवराज इंद्र को हराकर उनके हाथियों ऐरावत के मणिहार छीन लिए। उसने ऋषि मुनियों की तपस्या भंग की और साधारण जनता को अकथनीय यातनाएं दी। उसकी सबसे घिनौनी शर्त यह थी कि वह किसी भी सुंदर कन्या का हरण करके उसे अपनी कैद में रखता था। उसने इस तरह 16,100 राजकुमारियों को बंदी बना लिया था। पीड़ित देवताओं और पृथ्वीवासियों की करुण पुकार सुनकर भगवान विष्णु ने कृष्ण के रूप में अवतार लेकर इस समस्या का समाधान करने का निश्चय किया। नरकासुर के वरदान के कारण उसे कोई भी देवता, मनुष्य या जानवर नहीं मार सकता था और न ही कोई शस्त्र उसे घायल कर सकता था। सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि उसकी मृत्यु केवल उसकी ही माता भूदेवी के हाथों हो सकती थी। लेकिन एक माता अपने पुत्र को कैसे मार सकती थी? जब नरकासुर ने स्वर्गलोक पर आक्रमण किया और देवांगनाओं के आभूषण छीनने का प्रयास किया, तो भगवान कृष्ण ने हस्तक्षेप करने का निर्णय लिया। कहा जाता है कि इस युद्ध में उनकी पत्नी सत्यभामा, जो स्वयं भूदेवी का अवतार मानी जाती है, उनके साथ थीं। सत्यभामा एक कुशल धनुर्धर थीं। भगवान कृष्ण ने अपने दिव्य सुदर्शन चक्र से नरकासुर की सेना का संहार किया। फिर उन्होंने और सत्यभामा ने मिलकर नरकासुर का सामना किया। भीषण युद्ध हुआ। कृष्ण नरकासुर के समस्त अस्त्र शस्त्रों को निष्क्रिय करते गए। अंत में जब नरकासुर थक गया और उसका अहंकार चूर चूर हो गया, तब भगवान कृष्ण ने उसे परास्त कर दिया। मृत्यु के निकट नरकासुर को अपनी गलतियों का एहसास हुआ। वह भगवान कृष्ण के चरणों में गिर पड़ा और क्षमा याचना करने लगा। उसने एक अंतिम इच्छा व्यक्त की कि उसकी मृत्यु के बाद लोग उसकी स्मृति में दीप जलाकर उत्सव मनाएं, ताकि उसके जैसा कोई और अत्याचारी पैदा न हो। भगवान कृष्ण ने उसे यह वरदान दे दिया और फिर उसका वध कर दिया। इस प्रकार नरकासुर की मृत्यु के साथ ही तीनों लोकों से उसके आतंक का अंत हुआ। भगवान कृष्ण ने नरकासुर के कारागार से सभी 16,100 बंदी राजकुमारियों को मुक्त कराया। समाज में उनका सम्मान बहाल करने के लिए भगवान कृष्ण ने उन सभी से विवाह कर लिया और उन्हें समान दर्जा और सम्मान दिया। इस दिन को बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाया जाता है। नरक चतुर्दशी के दिन लोग सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करते हैं, दीप जलाते हैं और भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं। यह मान्यता है कि इस दिन स्नान और दीपदान करने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे नरक की यातना नहीं भोगनी पड़ती। इस प्रकार नरक चतुर्दशी का उत्सव केवल एक राक्षस के वध की कहानी नहीं, बल्कि अंधकार पर प्रकाश, बुराई पर अच्छाई और पापों से मुक्ति का महापर्व है।